Hi, welcome to Iblib Educations. In today's video, we will see how a teacher can create a subjective test paper, how he can assign, how he can review that answers submitted by the students with the use of Iblib platform. So for this, Iblib has introduced new feature or new module on its platform, that is block-based learning module. So we will see in this video how teachers can create, assign and review this test paper, and for this, we are going to use two types of accounts, a teacher's account and a student's account, to show how a teacher can create and how a student can attempt the test paper. So for this, without further ado, let's start this video with our very basic step, that is login into our account. सबसे पहले मैं एक टीचर्स अकाउंट यूज कर रहा हूँ और हमने उसको लॉगिन कर लिया है। वी आर ऑन अ डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे आने के बाद हमें ब्लॉक बेस्ड लर्निंग मॉड्यूल पे जाना है, जहाँ पे हम अपना सब्जेक्टिव टेस्ट पेपर क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए ब्लॉक बेस्ड मॉड्यूल आपको यहां पर मिलेगा, नीचे आपके लेफ्ट सेक्शन में नीचे आपको मिलेगा ब्लॉक्स लिखा हुआ, दैट इज ब्लॉक बेस्ड लर्निंग मॉड्यूल। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ स्क्रीन आपको इस तरीके की दिखेगी। ये ब्लैंक स्क्रीन नहीं दिखेगी अगर आपके पास ब्लॉक्स ऑलरेडी हैं, अगर किसी ने आपको असाइन किए हैं या किसी ब्लॉक में आप रहे हैं पहले किसी ब्लॉक में, तो वो ब्लॉक्स आपको यहाँ पर विजिबल होंगे। अभी हमको एक सब्जेक्टिव टेस्ट पेपर क्रिएट करना है, इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे राइट ब्लॉक। राइट ब्लॉक में एक छोटा सा फॉर्म आपको मिलेगा जिसमें कि आपको टाइटल देना है, ब्रीफ समरी देनी है, कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पर और एक्सेस टाइप क्या रहेगा, और यहाँ पर आप अपना टेस्ट पेपर क्रिएट करेंगे। ये एरिया है आपके टेस्ट पेपर क्रिएट करने का। अब आप इस पे क्रिएट करने के लिए दो तरीके यूज कर सकते हैं, जो मैं भी डिस्कस करूंगा। उससे पहले हम अपना एक टाइटल डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा टेस्ट पेपर का टाइटल क्या रहेगा। तो हम एक इंग्लिश का टेस्ट पेपर क्रिएट करने जा रहे हैं, तो इसके लिए हमारा टाइटल रहेगा इंग्लिश टेस्ट पेपर यूनिट 1 या जो भी आप वहां पे देना चाहते हैं। तो हमने अपने सब्जेक्टिव टेस्ट पेपर को एक टाइटल दे दिया है, टाइटल दिया है इंग्लिश टेस्ट पेपर टर्म 1। अगर आप उसमें कुछ ब्रीफ समरी देना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स को कि हम किस टॉपिक से किस टॉपिक तक या किस यूनिट से किस यूनिट तक इस टेस्ट पेपर में कवर करने वाले हैं, तो वो डिटेल आप ब्रीफ समरी में दे सकते हैं। तो हमने एक समरी दे दी है कि इंग्लिश का टेस्ट पेपर है यूनिट 1 टू यूनिट 3। उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है अलाउ व्यूअर कमेंट्स। ये ऑलरेडी चेक्ड है, इसका मतलब है कि आप जो भी चीज क्रिएट करेंगे उस पे यूजर्स कमेंट्स कर सकते हैं। अगर ये आप अनचेक कर देते हैं, इसका मतलब कि वो उस पे कमेंट नहीं कर पाएंगे, दे कैन ओनली व्यू दैट ब्लॉग। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आपका है, अब क्योंकि हम एक सब्जेक्टिव टेस्ट पेपर क्रिएट करने जा रहे हैं, तो इट इज इंपॉर्टेंट, इट शुड बी चेक्ड, मेक कमेंट्स प्राइवेट, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि एक बच्चा दूसरे बच्चे की कॉपी करे, इसलिए इस ऑप्शन का चेक होना जरूरी है। ये स्टूडेंट्स के कमेंट्स को प्राइवेट कर देता है, यानी कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के आंसर को नहीं चेक कर सकता, वो सिर्फ अपने ही कमेंट्स को देख सकता है, बट टीचर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सारे कमेंट्स को देख पाएगा। उसके बाद एक्सेस टाइप में आपको 3 ऑप्शन दिखते हैं। पहला ऑप्शन है रेस्ट्रिक्टेड टू व्यूअर्स, दूसरा ऑप्शन है विद इन द स्कूल एंड थर्ड ऑप्शन इज पब्लिक व्यू। सबसे पहला जो ऑप्शन है रेस्ट्रिक्टेड टू व्यूअर्स, इसका मतलब है कि आप कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स या सिलेक्टेड लोगों को ही एक ब्लॉग में रखना चाहते हैं ताकि वो उसको देखें और उस पर कमेंट करें। उसके लिए आपको रेस्ट्रिक्टेड टू व्यूअर्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। दूसरा ऑप्शन है विद इन द स्कूल, इसका मतलब है कि आप अपने ब्लॉग को सिर्फ अपने स्कूल के अंदर रखना चाहते हैं, यानी इस स्कूल में जितने भी यूजर्स हैं, टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, वो इस ब्लॉग को देख पाएंगे और उस पर कमेंट्स कर पाएंगे। लास्ट ऑप्शन है पब्लिक व्यू। पब्लिक व्यू का मतलब है कि आपका ब्लॉग किसी दूसरे स्कूल में भी विजिबल होगा, दे कैन आल्सो व्यू योर ब्लॉग एंड दे कैन कमेंट आल्सो। यानी अगर किसी और स्कूल में ये प्लेटफॉर्म रनिंग है तो वो इस ब्लॉग को देख पाएंगे और उस पर कमेंट भी कर पाएंगे। अब क्योंकि हम लोग एक सब्जेक्टिव टेस्ट पेपर क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि सिलेक्टेड लोगों तक ही ये ब्लॉग जाए और वो उस पर कमेंट करें।
तो उसके लिए हमें यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड टू व्यूअर्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से अपने व्यूअर्स ऐड करने होंगे। इस ऑप्शन के थ्रू आप ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को भी यूज कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, या फिर आप एक इंडिविजुअल अकाउंट को भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऐड व्यूअर्स में सबसे पहले ऐड करेंगे एक ग्रुप को। एक ग्रुप इसमें बना हुआ है और जैसे ही आप उसमें कुछ टाइप करेंगे तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी ऑटोमेटिकली। वहां से आप लिस्ट से उसको सिलेक्ट करिए और उसको ऐड कर दीजिए। 17 इज द ग्रुप आईडी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप उसको क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर वो उसका नाम दिखाएगा। उसके बाद मैं एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली भी ऐड करना चाहता हूँ सेपरेटली। मैं चाहता हूँ कि वो अलग से इसको भी अटेम्प्ट करें। तो ये हमने अपना असाइनमेंट यहाँ पर कर दिया है टेस्ट पेपर का, बट अभी हमने टेस्ट पेपर क्रिएट नहीं किया है, यानी अभी हमने कुछ यहाँ पर लिखा नहीं है। तो यहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस को दो तरीके से ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इस फॉर्मेट को यूज करें और ये जो फॉर्मेट ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, अगर आप यहाँ पे कुछ बोल्ड करना चाहते हैं, कुछ अपना हेडिंग्स देना चाहते हैं, तो आप इन फॉर्मेट ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। अगर आप कुछ बुलेट पॉइंट्स देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शंस यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हैं। आप इन ऑप्शंस का यूज करके अपने टेस्ट पेपर को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट फाइल है या पीडीएफ फाइल है वो आप अटैच करना चाहते हैं, तो वो अटैचमेंट ऑप्शन आपको यहां से मिलेगा। ये अटैच फाइल का ऑप्शन है, यानी कि आपका पेपर ऑलरेडी बना हुआ है एक डॉक्यूमेंट फाइल में और आप वो डॉक्यूमेंट फाइल या पीडीएफ फाइल या किसी भी फॉर्मेट की वो फाइल है वो आप यहां से अटैच करके भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो हम दोनों ऑप्शंस को देखेंगे कि किस तरीके से आप यहां पर अपने कंटेंट को ला सकते हैं और किस तरीके से आप अपने फाइल को अटैच कर सकते हैं। तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट फाइल है जो ऑलरेडी बनी हुई है, हम वहां से कंटेंट को कॉपी करेंगे और यहां पर पेस्ट कर देंगे। हमने अपने कंटेंट को कॉपी कर लिया है, अब हम उस कंटेंट को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो हमने अपने कंटेंट को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद ये जो ब्लैंक सेक्शन था हमने यहाँ पर उसको पेस्ट कर दिया। अब अगर आपको इसमें लगता है कि कुछ इसमें फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, तो आप जैसे सपोज ये इंग्लिश टर्म 1 लिखा हुआ है, मैं ये चाहता हूँ कि ये सेंटर में आ जाए, तो मैं इसको सेंटर भी कर सकता हूँ और साथ ही साथ मैं इसको बोल्ड भी कर सकता हूँ। या फिर अगर आप कुछ और फॉर्मेट करना चाहें, अगर आपकी कुछ क्रिएटिविटी है, आप उसमें दिखाना चाहते हैं, तो वो आप इस ऑप्शंस के थ्रू दिखा सकते हैं या कर सकते हैं। यानी कि आप अपने कंटेंट को कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर यहाँ पर मैं इसको बुलेट पॉइंट बनाना चाहता हूँ, तो मुझे सिर्फ बुलेट पॉइंट पे इसको क्लिक करना होगा और ये आपका बुलेट पॉइंट बन जाएगा। इस तरीके से आप इन ऑप्शंस का यूज करके, these are the formatting options which can be used to format your content। अब हमारा क्वेश्चन पेपर तो आ गया है। इसके बाद हमारा क्योंकि डॉक्यूमेंट फाइल था, हम चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट फाइल हम इस टेस्ट पेपर के साथ अटैच कर दें, ताकि जो स्टूडेंट्स इसको डाउनलोड करके देखना चाहते हैं या फिर उसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं वो उसका ले सकें। तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है अटैच फाइल। हम अटैच फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है, यानी आप अपनी फाइल को यहाँ पे ड्रॉप भी कर सकते हैं या फिर अपलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दिखा रहा है कि यहाँ पर एक फाइल साइज की लिमिट है, यानी कि 1 MB की फाइल, 1000 KB की फाइल आप अपलोड कर सकते हैं एंड यू कैन अपलोड 5 फाइल्स ऑफ 1 MB और बिलो 1 MB। तो हम अपनी फाइल को यहाँ पर अटैच करेंगे। हमारी फाइल यहाँ पर अपलोड हो गई है और अपलोड होने के बाद एक बार अगर आप रिव्यू करना चाहते हैं तो आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद और आपका टेस्ट पेपर आपको लगता है कि ये कंप्लीट हो गया, आप क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक कर देंगे। क्रिएट होने के बाद आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है प्रीव्यू ब्लॉग। इस प्रीव्यू ब्लॉग के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि आपका टेस्ट पेपर किस तरीके से दिखेगा स्टूडेंट्स को। अगर उसमें कुछ एडिटिंग की जरूरत है तो आप एडिट भी कर सकते हैं क्रिएट होने के बाद भी। तो आप प्रीव्यू पे जाएंगे और आप अपने क्वेश्चन पेपर को एक बार रिव्यू कर लेंगे कि सारे क्वेश्चंस ठीक से विजिबल हैं या नहीं, कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कोई और मिस्टेक तो नहीं है।
अगर आपको लगता है तो आप यहां से, आपको एडिट ब्लॉक का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहां से उसको एडिट भी कर सकते हैं एक बार क्रिएट होने के बाद। अब लास्ट में अगर आप देखेंगे तो हमने वो डॉक्यूमेंट फाइल भी इसके साथ अटैच की है ताकि स्टूडेंट इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी ले सकते हैं या फिर अपने पास उसको रख सकते हैं। अब ये टेस्ट पेपर क्रिएट हो गया है, असाइन हो गया है। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स अकाउंट से कि वो इसको अटेम्प्ट कैसे कर सकते हैं। तो हम स्विच करेंगे स्टूडेंट्स अकाउंट के लिए। तो हम अपने स्टूडेंट्स अकाउंट में लॉगिन कर चुके हैं। लॉगिन करने के बाद हमें सेम प्रोसेस को फॉलो करना है कि हमें अपने ब्लॉग सेक्शन में जाना है। ब्लॉग सेक्शन में जाने के बाद फ्रंट पे ही वो टेस्ट पेपर जो असाइन किया था टीचर ने वो स्टूडेंट को विजिबल होगा। अब उसको अटेम्प्ट करने के लिए स्टूडेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो उस क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि क्या क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं और चाहे तो वो ये अटैचमेंट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए उनको अपना प्लेन पेपर यूज करना पड़ेगा, उस पर लिखना पड़ेगा और उसकी एक फोटो क्लिक करके यहां से वो अपनी फाइल को अपलोड कर देंगे। ऐड कमेंट्स वाला ऑप्शन है, ऐड कमेंट्स के थ्रू आप अपनी फाइल को अटैच फाइल के थ्रू यहां से अपलोड भी कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप इसी में आंसर दें तो यहाँ पर वही सेम ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप अपना आंसर यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो हम फाइल को अपलोड करेंगे जो स्टूडेंट ने सॉल्व कर लिया है। ये हमने एक आंसर शीट इसके साथ अटैच कर दी है। अटैच करने के बाद ये फील्ड में आपको कुछ ना कुछ लिखना होगा। ये मैंडेटरी फील्ड है, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मेंशन करना होगा। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो आपका वो कमेंट ऐड नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूं। तो मैंने यहाँ पर अपना एक कमेंट भी ऐड कर दिया है दैट आई हैव सबमिटेड माय आंसर्स, प्लीज हैव अ लुक और सबमिट कमेंट पे क्लिक कर दूंगा। इसको क्लिक करने के बाद लास्ट में आप देखेंगे कि आपका कमेंट ऐड हो गया है। बट यहाँ पर जो मेन चीजें समझने वाली वो ये है कि आपका ये जो कमेंट है ये प्राइवेट कमेंट है, यानी कि किसी और स्टूडेंट को ये विजिबल नहीं होगा और आप भी किसी दूसरे स्टूडेंट के आंसर्स को कॉपी नहीं कर सकते, नहीं देख सकते कि उसने अपना आंसर क्या सबमिट किया है। अब ये आंसर हमने सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद अब टीचर इसको रिव्यू कैसे करेगा वो भी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें वापस अपने टीचर्स अकाउंट में लॉगिन करना होगा। हम वापस अपने टीचर्स अकाउंट पे आ गए हैं और हम चेक करना चाहते हैं कि किसी बच्चे ने अपना रिप्लाई किया है या सबमिट किया है कि नहीं आंसर। उसके लिए हम वापस अपने ब्लॉग सेक्शन में जाएंगे, ब्लॉग मॉड्यूल में, और आपके सामने अब ये दिख रहा है कि आपने जो टेस्ट पेपर असाइन किया था उसकी रिपोर्ट आपको यहीं पे अवेलेबल है। अगर किसी बच्चे ने उस पर कोई आंसर या कोई कमेंट ऐड किया है तो वो कमेंट्स आपको यहाँ पर दिख जाते हैं कि उसमें कितने कमेंट्स किए गए हैं या उसमें कितने व्यूज आए हैं और ये लाइक्स। अब इसको देखने के बाद आपको पता लग गया कि आपके पास एक कमेंट है, यानी कि एक आंसर आपके पास सबमिट हो चुका है। अब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। लास्ट में अगर आप चेक करेंगे तो आपको उस बच्चे का कमेंट मिल जाएगा और उसने जो फाइल अपलोड की थी वो फाइल भी आप व्यू कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप इसको रिव्यू कर सकते हैं एंड यू कैन गिव मार्क्स टू देम एज पर देयर परफॉर्मेंस। तो इस तरीके से आपके पास सारे कमेंट्स आएंगे। आप उन कमेंट्स में जो भी अपलोड किया गया है आप उसको रिव्यू करिए और स्टूडेंट्स को उसके अकॉर्डिंग मार्क्स आप दे सकते हैं। तो ये था इस वीडियो में किस तरीके से आप अपने सब्जेक्टिव टेस्ट पेपर को कंडक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से असाइन कर सकते हैं और किस तरीके से उसको रिव्यू कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।